हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देनी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अभी लगभग 2.5 और 3 महीने से पहले 27,713 पद पीआरटी के, ठीक है, यूपी, ठीक है, यूपी पीआरटी की भर्ती में 27,713 पद की बात डबल बेंच ने कही थी। यह भर्ती, अच्छा, ये जो सीट है, ये सीट है 68,500, जो पहला सुपर टेट हुआ था उसमें से है, ठीक है। ये 68,500 भर्ती हुई थी और इसमें सिर्फ बीटीसी प्लस शिक्षा मित्र जो थे आपके, ठीक है, बीटीसी प्लस जो शिक्षा मित्र थे, ठीक है, शिक्षा मित्र जो थे उनको लेकर किया गया था, ठीक है, इन्हीं को लेकर किया गया था। और इसमें शुरू में ही बता दिया गया था कि कट ऑफ 40 से 45 रहेगा, ठीक है। और 40 से 45 कट ऑफ पर जितनी भी नियुक्ति हुई उसमें 41,556 नियुक्तियां हुई, ठीक है। और यह नियुक्ति जो है आपको ज्वाइनिंग, यह 5/9/2018 में इसी आधार पर जो ज्वाइनिंग थी 5/9/2018 में दे दी गई, ठीक है। इतना हो गया। अब ये सीट रह गई खाली इतनी। अब इतनी सीट को खासकर शिक्षा मित्र बंधु चाहते थे कि इसी को क्या किया जाए कि मेरिट कम कर कर, यानी 40-45 का मेरिट कम करके 30-33 कुछ इसी तरह का हिसाब लगाकर कि ज्वाइनिंग करा ली जाए, ठीक है। लेकिन डबल बेंच या कुछ लोगों कोर्ट में गए और ये साबित किया गया कि जो नियम है, शुरुआत में जो नियम लागू किए गए थे, बीच में उन्हें बदला नहीं जाएगा। तो यह उचित न मानकर इसको डबल बेंच ने खारिज किया। 2.5 से 3 महीने पहले की ये बात है। जब यह खारिज हुआ तो ये सीट इतनी निकली और डबल बेंच ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि 3 महीने के अंदर इस पर सुपर टेट लेकर, ठीक है, सुपर टेट लेकर आप बच्चों को ज्वाइनिंग कराइए, यानी भर्ती कराइए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग क्या हुए, इस फैसले को, जो डबल बेंच का फैसला था, उस फैसले को चुनौती दिया और सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में बातें चली, चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुआ और अंत में सुप्रीम कोर्ट भी डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। और ये आज ही की न्यूज है कि डबल बेंच ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डबल बेंच कहा है उसी पर कार्य हो और ये भर्ती निकाली जाए और यूपी में सुपर टेट की भर्ती निकालकर इतने बच्चों की या इतने पद पर नियुक्ति दी जाए, ठीक है। अब सभी जो कोचिंग वाले हैं या जो भी चैनल वाले हैं, वो खुशखबरी शुरू हो गई। सुपर टेट आ रहा है, बैच लीजिए, शुरुआत हो जाएगी। अभी 1-2 घंटे 2 घंटे या 1 दिन में आप ये देखेंगे। मैं एक शब्द या एक लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूँ, सरकार की नियति जब होगी तब इस पर काम होगा बंधु, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ मिठाई बांटने नहीं आया हूँ, मैं कड़वी सच्चाई बताने आया हूँ कि बात आखिर है क्या। अगर सरकार की नियति है तो सरकार पहले आपका टेट कराएगी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। सरकार पहले आपका यूपी टेट कराएगी, उसके बाद, ठीक है, इसमें जो पुराने बच्चे हैं, डबल बेंच ने ये भी कहा था कि अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ में पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद तब सुपर टेट होगा। अब सुपर टेट कराने में वो 2 महीने ले लें, 1 महीने ले लें, 15 दिन ले लें यूपी टेट के तुरंत बाद, या जो भी उनका हो। लेकिन इसमें मैंने कह दिया कि एक लाइन, सरकार की नियति, अगर सरकार की नियति है तो आपको इसी महीने में सुनने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन या गजट या जियो जारी हो जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। अगर सरकार की नियति नहीं है तो भाई इंतजार करिए। साफ शब्दों में सुन लीजिए,
कड़वा है लेकिन यही सच्चाई है। बाकी जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको चिल्ला लेने दीजिए, और अगर ज़्यादा आपको सुनना है तो सुनते भी रहिए, मुझे कोई उसमें नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने एक लाइन लास्ट में जोड़ दिया है। बाकी एनसीईआरटी का प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। जिनको लगता है कि यहाँ जुड़ना चाहिए तो जुड़िएगा, साथ चलिएगा। बिहार में भर्ती आने वाली है। यहाँ की बात मैं जितना था, जितने तक है संभव है वो मैंने बता दिया। इसके आगे कोई बात नहीं करूँगा। हाँ, जब इसके आगे कुछ बात बढ़ेगी तो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मैं दूसरों की तरह झूठ बोलकर चिल्ला कर कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, चलिए चलिए बैच खरीद लीजिए, मुझे बैच बेचना नहीं है। मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ उतने तक ही सीमित हूँ। लेकिन मैंने कह दिया कि अगर इस भर्ती का बात है तो अच्छी बात है, आए। हम भी चाहते हैं, अच्छी बात है कि आए, लेकिन भाई वही है सरकार की नियति। सरकार चाहेगी तो आएगा, नहीं सरकार टाल मटेल करेगी, इसको और लंबा खींच के ले चल जाएगी। ठीक है, आनी तय है, इतना तो मैं भी कह रहा हूँ, आनी तय है, लेकिन कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं करिएगा। ठीक है, जब तक कुछ बातें सरकार के द्वारा कही न जाए, सरकार इस पर एक्शन न ले, आयोग इस पर खड़ा न हो, तब तक नहीं कही जा सकेगी, क्योंकि उनके पास 50,000 बहाने हैं, वो लगा देंगे और इसको लटका देंगे। ठीक है, यही सच्चाई है। बाकी तैयारी करते रहिए, वहाँ नहीं तो बिहार सही, बिहार नहीं तो अन्य वैकेंसियाँ जो आ रही हैं उनमें, लेकिन आपको तैयारी भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए। तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, और अपनी जो भी तैयारियां हैं करते रहिए, लगे रहिए, हार मत मानिएगा। ठीक है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, हो सकता है इस भर्ती में देरी हो, लेकिन भर्ती तो आएगी, लेकिन कब आएगी अभी इसका कोई ये फैसला सरकार के हाथ में है, सरकार के गोल में है। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अभी इस पर कोई चर्चा हम नहीं कर सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं। मैं दूसरों की तरह चिल्लाने का काम नहीं करता हूँ, साफ शब्दों में बता दिया। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और चर्चाएं होती रहेंगी, सच्चाई आती रहेगी, जो सच है वही सामने आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।